जोहार झारखंड। मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंदन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी की ओर से आयोजित आधिकारिक स्वागत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कई देशों के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों से चर्चा की। चर्चा का मुख्य केंद्र भारत के समग्र विकास में झारखंड के योगदान को रेखांकित करना रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड खनिज संपदा, युवा शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के जरिए देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संवाद के दौरान यूनाइटेड किंगडम के साथ विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक साझेदारी के मौकों पर भी विशेष चर्चा की गई। और इससे पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण को लेकर सार्वजनिक संस्था के साथ बैठक की। इसका मकसद विरासत का संरक्षण और अनुसंधान और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग की संभावना तलाशना रहा। बैठक के दौरान मेगालिथ, मोनोलिथ और जीवाश्म पार्कों के संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री को शनिवार को विश्व प्रसिद्ध प्रीहिस्टोरिक साइट्स घूमने के लिए निमंत्रण भी दिया गया है। और चाईबासा के सारंडा जंगल में 2 दिनों में अब तक मारे 17 नक्सली मारे गए हैं। अब जंगल से शवों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। आज शाम के समय ट्रैक्टरों को जंगल में भेजा गया। शवों को बरामद करने की प्रक्रिया के लिए मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे। मिली सूचना के मुताबिक देर रात तक शवों के चाईबासा पहुंचने की संभावना है। इस बीच मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान बरामद होने की एक तस्वीर सामने आई, लेकिन इस तस्वीर की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। और रूपेश प्रधान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रूपेश, अब चूंकि शव निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बताया जा रहा है कि देर रात तक ये शव चाईबासा पहुंच सकते हैं। आपके पास ताजा अपडेट? जी, अभी जो जानकारी मिल रही है, शाम के समय जब फायरिंग थम गई, उसके बाद जो वहां से करीब 5-7 किलोमीटर दूरी पर कल से ही जो ट्रैक्टर तैनात किए गए थे जंगल से शवों को निकालने के लिए, तो उन्हें जंगल में रवाना किया गया और विभिन्न प्रखंड से जैसे मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था। मुठभेड़ के बाद जो प्रक्रिया होती है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शवों की बरामदगी की, उसके लिए मजिस्ट्रेट भी वहां से रवाना हुए। और हालांकि अभी कुछ देर पहले तक जो अपडेट मिल रही थी कि शवों को बरामद करने की जो प्रक्रिया है अभी चल रही है और देर रात तक वहां से चाईबासा भी करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर है, तो देर रात तक शवों के चाईबासा पहुंचने की संभावना है। लेकिन सुदूर क्षेत्र है, नेटवर्क की कमी है, इसलिए पूरी मामले की जानकारी अपडेट तुरंत नहीं हो पा रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है कि देर रात तक सब चाईबासा पहुंच सकते हैं। चूंकि रूपेश, ये पूरा जो इलाका है वो घना जंगल वाला इलाका है, ऐसे में सामान को वहां से निकालना, शवों को वहां से निकालना कितना खतरनाक हो सकता है? और इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से, वहां सीआरपीएफ की ओर से क्या क्या एहतियात बरती जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए दुर्गम क्षेत्र है, नेटवर्क की कमी है और वहाँ आज सुबह भी जैसे वहाँ से शवों को निकालने के दौरान दोबारा फायरिंग हुई, तो इसका भी आशंका है कि रास्ते में भी कुछ समस्या हो। लेकिन शाम के समय 1-2 घंटे पहले जो जानकारी देर शाम को मिली कि शवों को बरामदगी की प्रक्रिया वहां पर जारी है और 17 शव हैं और अलग अलग क्षेत्र में वहां पर एक ही लोकेशन में लेकिन अलग अलग कुछ दूरी पर हैं, तो उन्हें बरामदगी में काफी समय लग रहा है और 2 से 3 घंटे वहां लग रहे थे। तो अभी तक वहां से शव निकाले गए हैं कि या नहीं, ये स्पष्ट तौर पर बताया नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है और एहतियात के तौर पर वहां सुरक्षा बलों की तैनाती भी है। आप हमारे साथ जुड़े रूपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर पलामू से, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी कर गैंग के 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा समेत जिंदा कारतूस और रंगदारी का पर्चा भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान का गठजोड़ पलामू में NHAI के 4 लेन निर्माण स्थल पर रंगदारी वसूलने के लिए गोलीबारी कराने की फिराक में था। पलामू पुलिस ने इस साजिश को नाकाम करते हुए अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया।
सत्यापन के दौरान जो है कुल 8 अपराधी गिरफ्तार हुआ है। उसमें से 3 लोग जो है चियांकी जो ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे है वहां से, 2 जो है सिंगरा में जो 4 लेन अमानत नदी के ऊपर पुल का काम कर रहा है वहां पे, और बाकी 3 जो है वही NHAI के काम जहाँ पे तीसरा साइट था वहां से। कुल ऐसे 8 अपराधी जो है गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आया है कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान मिलके जो है इस घटना को अंजाम देने के लिए कुबेर नाम से एक स्यूडो नाम है कुबेर, और उस कुबेर के माध्यम से जो पहले भी सुजीत सिन्हा गिरोह से जेल चला गया है अमित चौधरी, उसको फील्ड में एज ए मेन कोऑर्डिनेटर जो है नियुक्त किया है। और खबर रामगढ़ से, जहां चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाने ले जाकर 2 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया। मामला इस समय तूल पकड़ रहा है जब भुरकुंडा ओपी पुलिस दोनों व्यक्तियों को छोड़ने उनके गांव पतप्रातू के जयनगर पहुंची। जैसे ही पुलिस ने दोनों को गाड़ी से उतारा, उन्हें लंगड़ाते देख ग्रामीण और परिजनों का गुस्सा भड़क उठा। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। लगभग 2.5 घंटे तक ग्रामीणों ने भोरकुंडा पुलिस की गाड़ी को घेरे रखा। मौके पर पतरातू पुलिस भी पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को जाने दिया। गाड़ी आया था, उसी में हम लोग को दोनों को लेके और गया, और 11:30 बजे के आसपास रात बहुत मार मारा बड़ा बांध के पूरा रस्सी से बांध के, उसके बाद पैर में पूरा पाइप से पूरा मारा है। और हम लोग बार बार बोल रहे थे बड़ा बाबू के, सर हम लोग ऐसा नहीं किए, और बार बार वो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि साला तुम लोग माल कहाँ है बताओ, माल कहाँ है बताओ। और हम लोग बोल रहे हैं कि सर नहीं, हम लोग जानते हैं सर, हम लोग ऐसा आदमी नहीं है, आप जाके गांव में पूरे पूछ लीजिए, कहीं भी पूछिए। और उस दिन जिस दिन चोरी हुआ है उस दिन हम लोग ऑलरेडी हम लोग नाइट ड्यूटी हम लोग। और जमशेदपुर के विष्णुपुर CH एरिया निवासी युवा उद्यमी कैरब गांधी के अपहरण को 11 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक उनकी सुरक्षित रिहाई में सफल नहीं हो पाई। अब इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, विद्युत वरण महतो ने कैरब गांधी के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। फिर जंगल राज की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, और झारखंड को बीच चौराहे पे ला करके हेमंत सोरेन जी की सरकार ने खड़ा कर दिया है। जो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रमुख नेता हैं, वो SSP से मिल करके पता करेंगे आखिर क्यों अभी तक कैरव गांधी की बरामदगी नहीं हुई। राज्य सरकार से मेरी मांग हो गई कि इसको CBI से जांच कराई जाए, ताकि अविलंब हमारे युवा उद्यमी वापस आ सके। और धनबाद में आउटसोर्सिंग प्रबंधक LV सिंह के गुर्गों पर BCCL अधिकारियों और BCCL कर्मियों को पीटने का आरोप लगा है। घायलों का BCCL सेंट्रल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनसे मिलने सांसद ढुल्लू महतो और पूर्व विधायक संजीव सिंह पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। लोधना एरिया 10 में काम कर रही देवप्रथा आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से NT-ST विभागीय परियोजना के फेस का रास्ता काटे जाने के बाद बड़ा विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें हथियार के लिए किए गए हमले में 4 अधिकारी और 4 कर्मचारी घायल हो गए थे। बीजेपी नेताओं ने आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उससे बात हुई है कि जो इलाज उनका समुचित इलाज हो, और उन लोगों को यह आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत होकर अपना इलाज कराएं, और जो भी वहाँ परेशानी है स्थानीय प्रबंधन और वहाँ के मजदूर साथियों के द्वारा जो है उसको दूर किया जाएगा। हम लोग तो देखे कई बड़े बड़े घटना झरिया में हुआ, मगर आज तक जेल उस घटना में नहीं गया। कभी तो नाम हटा दिया, क्योंकि पैसा का खेल है भैया। अभी वर्तमान समय में जो स्थिति इस राज्य का है, इसमें मुख्यमंत्री को संज्ञान में, अगर मुख्यमंत्री सच्चा हितैषी गरीब शोषित मजदूर आदिवासियों का है, दलितों का है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए और दोषियों पर कर। और झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झारखंड कांग्रेस के 5 विधायकों ने आला कमान के पास जाकर दिल्ली में सभी मंत्रियों की शिकायत की थी। आज दिल्ली से वापस लौटते विधायकों ने साफ कहा कि मंत्रियों के काम से
कार्यकर्ता नाराज हैं और इसी नाराजगी को जताने कांग्रेस आलाकमान के पास गए थे। आलाकमान को पार्टी के हालात की जानकारी दी गई। नाराज विधायकों ने कहा कि कांग्रेस के पास कई विधायक हैं जो मंत्री बन सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मंत्रिमंडल में फेरबदल भी किया जा सकता है। दुरुस्त नहीं होंगी तो अगर चीजें दुरुस्त अगर नहीं करेंगे सरकार में बैठे हुए लोग, तो हम तो अपने कोटे के मंत्री की बात करेंगे कि भैया अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 16 में से ऐसे थोड़ी है कि कोई बेहतर है। सारे लोग इक्वल है, सारे लोग चुनाव जीत करके आए हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो आलाकमान को विचार भी करना चाहिए। फिर राजहित में हम लोग चाहते हैं कि हमारे कोटे के मंत्री, कांग्रेस पार्टी के कोटे के 4 मंत्री हैं और अहम भूमिका पद में हैं, और जो बुनियादी चीजें जो आम जनता से जुड़ा हुआ है वो विभाग कांग्रेस पार्टी ने लिया है, तो वो काम धरातल पर सही ढंग से हो, इसीलिए हम लोगों ने उनको जो है आलाकमान को बताने का काम। रांची के पंड्रा टर्मिनल यार्ड में अब सिर्फ कारोबार होगा, चुनाव संबंधित मतगणना का कोई कार्य नहीं होगा। झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले का जहां कारोबारी स्वागत कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार एक नए स्थल की तलाश में जुट गई है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पंड्रा बाजार में नहीं होगा चुनावी कार्य, करोड़ों के नुकसान से बचेंगे व्यापारी। झारखंड हाईकोर्ट के एक ताजा फैसले ने रांची के पंड्रा के कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। झारखंड चैंबर की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश को ही बहाल करते हुए पंड्रा टर्मिनल यार्ड में चुनाव संबंधित कार्य पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दे दिया। दरअसल पंड्रा के टर्मिनल यार्ड यानी आलू प्याज मंडी में हर दिन 10 करोड़ का कारोबार होता है। ऐसे में चुनावी संबंधी कार्यों के दौरान नुकसान को समझा जा सकता है। जो बाकी स्टेट्स में जो यूज होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन स्कूल्स, आप उस तरीके के आइडेंटिफाई करें और उसमें इलेक्शंस होल्ड करें, लेकिन आप बिजनेसमैन के प्रेमाइसेस और मार्केट यार्ड को नहीं यूज कर सकते। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि पंड्रा बाजार समिति परिसर में अब किसी भी तरह का चुनावी कार्य नहीं किया जाएगा। यहाँ ना तो मतगणना होगी और ना ही स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। जो आदेश आया है कोर्ट का, उसके लिए हम लोग बहुत हाईकोर्ट का आभार प्रकट करते हैं। साथ में फेडरेशन के अध्यक्ष और पूरी टीम को इसके लिए आभार हम लोग देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती थी। जिस तरह कहा जाता है ना कि एक घर के ऊपर छत का आसरा रहता है, वो व्यापारियों आलू प्याज के व्यापार के लिए ना वो छत का ही निकल जाना होता था। तो हम तो साधुवाद करते हैं हमारे FJCCI के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षों का, रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जो समय समय पर अपना व्यापारिक समय छोड़कर इस चीज़ में लगे रहें और आज इसका फल आप देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी ही उपलब्धता है। गालों पर गुलाल है, रंग है, वीर कैसे देख रहे हैं? आज हम लोग का बहुत ही खुशी का माहौल है। आज हम लोग समझिए तो झूम रहे हैं। बहुत सारे व्यापार में बहुत हम लोग को डिस्टर्बेंस होता था। अभी हम लोग बहुत खुशी हैं जो कोर्ट का आदेश आया इस पर, क्योंकि हम लोग का व्यापार अब अच्छा होगा, व्यापार बंद नहीं होगा। 2 महीना जो व्यापार डिस्टर्ब हो जाता था, 2 महीना हम लोग का व्यापार अब डिस्टर्ब नहीं होगा। चूंकि निकाय चुनाव सिर पर है, ऐसे में राज्य सरकार नए जगह को चिन्हित करने में जुट गई है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद पंड्रा के कारोबारियों ने इसका स्वागत करते हुए एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाया। ये चुनाव में जब काउंटिंग की बारी आती थी तो इसी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके बाद अब पंड्रा इस मामले में जो गवाह बनने का जो एक लंबी कहानी थी, वो कहानी पर विराम लग गया है। और कोर्ट का यह भी आदेश है कि वास्तव में राज्य सरकार ने अगर कोई नया स्थल चिन्हित किया है तो वो स्थल वास्तव में उसकी जानकारी दी जाए। राज्य सरकार इसके लिए 5 स्थल अब तक चिन्हित कर चुकी है। सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, मतलब शैक्षणिक संस्थान है, और ऐसे में अब जो है पंड्रा में सिर्फ कारोबार होगा, चुनाव संबंधी कोई कार्य नहीं होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और बोकारो में माराफारी थाना क्षेत्र में बांसगोड़ा के पास नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रक में मंटू विश्वकर्मा की बाइक को पीछे से धक्का मारा था। नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH जाम कर दिया। इससे बोकारो से बालीडीही की ओर जाने वाले रोड पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
मृतक मंटूर अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला शख्स था। माराफारी थाना क्षेत्र ने ट्रक मालिक को मुआवजे पर बात करने के लिए मौके पर बुलाने की बात कही। से चला ला रहा था आगे आगे तो पीछे से आके हम तो गाड़ी से ढेर पीछे थे। अब वो चाहते थे, देख रहे हैं कि मैंने घुसा लगा, एगो पीछे बैठा था तो कूद गया तो गोले में फेंका गया, ये नहीं उठा घुस गया गाड़ी। वो दोनों गाड़ी वो नहीं चाह रहा है, बैक भी वो नहीं चाह रहा है, वो नहीं चाह रहा। क्या नाम था आपका? मंटू विश्वकर्मा। वो मृतक के साइड के उसके फादर भी हैं, एक दूसरे बाइक में थे और अलग दूसरे बाइक में था। एक बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसको दूसरा बाइक वाला लोग भी वहीं पे था। आगे प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन बातचीत करके इनको हटाने का प्रयास कर रही है और मालिक संपर्क करके उसको बुलाने का प्रयास कर रही है। हजारीबाग शमशान काली मंदिर में तांत्रिकों की ज्ञान की देवी मातंगी माता की पूजा की गई। ये माता तांत्रिकों की ज्ञान की देवी है। मान्यता है कि तांत्रिकों की इस पूजा को कर सकते हैं और शमशान काली मंदिर में 5 साल तक ये पूजा होती है। गर्भगृह में मां मातंगी की प्रतिमा स्थापित कर तांत्रिक पूजा करते हैं। वो तांत्रिक स्वरूप में है और इनका मूल पूजन जो होता है वो डोम राजा के घर से ही होता है। उन्हीं के हाथ का भोजन का भोग लगता है इनको। और जितने तंत्र मार्ग के साधक हैं वो इनका पूजन करते हैं। इनके पूजन मात्र से वाक सिद्ध हो जाता है। वाक सिद्ध मतलब वाणी सिद्ध हो जाती है। मगर इनके हाथ में एक हाथ में मुंड है, एक हाथ में खड़ग है, एक हाथ में कृपाण है। कोई भी हाथ से ये आशीर्वाद मुद्रा में नहीं है, मगर इनकी दृष्टि से ही ये कृपा दृष्टि के पात्र बना लेती है। ये तांत्रिक पूजा है, ये तांत्रिक ही लोग कर सकता है और किसी का बस की बात नहीं है। और जिस पूजा में तो हर व्यक्ति भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे प्राप्ति जो होती है अगुण होता है, इसका कोई गुण नहीं है, इसलिए तांत्रिक लोग इसको करते हैं। जी, बाकी पूजाओं से अलग ये तांत्रिक महाविद्या है, तो तांत्रिक लोग ही इसका पूजा कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान माँ सरस्वती का नॉर्मल पूजा करते हैं, ये नील सरस्वती का पूजा है तो सिर्फ तांत्रिक लोग ही करते हैं। जो तंत्र साधना से जुड़े होते हैं वो लोग ही करेंगे इसको। और हजारीबाग में एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 20.5 किलो अफीम जब्त की है। लोहो सिंगना थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई में 3 अफीम तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। बरामद अफीम की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। सभी गिरफ्तार आरोपी चतरा जिले के रहने वाले हैं और बोरे में अफीम लेकर कार से संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।